ईरान की परमाणु शक्ति पूरे देश के लिए एक बड़ी चिंता है। ये भी एक सच है कि ईरान पिछले कुछ सालों से लगातार तेजी से अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन ये तब सुर्खियों में आया था जब पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियारों के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना अपने ट्रूथफुल प्रॉमिस 2 ऑपरेशन को जल्द लॉन्च कर सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित किए हैं और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के परमाणु तेवर से घबराए हुए हैं। इसी वजह से परमाणु अटैक वाले बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए ईरान पर परमाणु अटैक आसान क्यों नहीं है, ये आपको बताते हैं। इजराइल के लिए क्यों आसान नहीं है ईरान पर एक परमाणु हमला? तो ईरान के परमाणु ठिकाने भूमिगत और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। बंकर बस्टर बमों से भी इन्हें नष्ट करना मुश्किल है। ईरान के परमाणु अड्डे इजराइल के एयरबेस से लगभग 2000 किलोमीटर दूर हैं, यानी कि इजरायली लड़ाकू विमानों को हमले के लिए रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली एयरक्राफ्ट को ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब, सीरिया जैसे मुल्कों के हवाई क्षेत्रों से गुजरना होगा। इसके अलावा ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतनी जगहों तक फैला दिया है कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव हो गया है। इसके अलावा ईरान ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को जमीन के नीचे और पहाड़ों के बीच छिपा कर रखा हुआ है। अब ऐसे में इजराइल के लिए ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं है। वो इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर पहुंचा सकता है। इस स्थिति में इजराइल के पास एक विकल्प ईरान के एयर डिफेंस ठिकानों पर हमला करने का है। परमाणु अटैक वाली चर्चा ईरान पर कभी भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान पर कभी भी क्या विध्वंसक हमला हो सकता है? हमले के लिए इजरायली वॉर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आईडीएफ का ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 2 जल्द लॉन्च हो सकता है। ईरान पर बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया है और ईरानी बॉर्डर के नजदीक F-35 फाइटर जेट्स गश्त लगाते हुए दिख भी रहे हैं। फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहे 4 F-35 फाइटर जेट्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम रेडी टू अटैक मोड में हैं और इससे भी लग रहा है कि परमाणु अटैक को लेकर इजराइल गंभीरता से सोच रहा है। अब बात करते हैं कि लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को किस तरीके से चलाया जा रहा है, जहां पिछले 8 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल की सेना हवाई के साथ साथ जमीन के जरिए भी लेबनान में घुसपैठ कर चुकी है और वहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खोज कर उनका खात्मा कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब ये पूछा गया कि क्या वो इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने ना में जवाब दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे लगता है कि वहां हम इजरायलियों के साथ चर्चा करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम सातों लोग इस बात से सहमत हैं कि उनके पास है प्रतिक्रिया देने का अधिकार, यानी कि इजराइल के लोगों के पास अधिकार है ये तय करने का कि वो आगे इस युद्ध में क्या तस्वीर चाहते हैं। लेकिन फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू की बातों और इजराइल के लड़ाई की तैयारियों को देखकर तो लगता है कि आने वाले दिन बहुत ही विध्वंसक होने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।